वेलकम टू माय चैनल बच्चों। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है? और मैंने अभी इससे पहले प्लांट डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से समझाया है, तो हम प्लांट पढ़ रहे हैं, है ना? तो आज प्लांट का लीफ और रूट टाइप पढ़ेंगे, ओके? चलो शुरू करते हैं। ओके, लीफ एंड रूट टाइप। Leaves have thin lines called veins. The pattern of veins is called venation. देखो अभी यहाँ कुछ चीज समझने वाली है। लीव्स हैव थिन लाइन, ये है लीफ, ओके। लीफ पे छोटी छोटी लाइंस होती है। थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये आपको लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है? वेन्स है, ओके। ये चीज कह रहा है लाइंस कॉल्ड वेन्स। लीफ पे एक लाइंस होती है, उसको वेन्स कहते हैं। द पैटर्न ऑफ वेन इज कॉल्ड वेनेसर। और जो वेन्स का पैटर्न होता है उसको क्या कहते हैं? वेनेशन, ओके। दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। अभी ये समझेंगे। रूट्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। रेटिकुलेट वेनेशन इज यूजुअली फाउंड इन प्लांट एंड टैप रूट। क्या कह रहे हैं? रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाया जाता है? प्लांट के विथ टैप रूट, ओके। पैरेलल वेनेशन इज यूजुअली फाउंड इन प्लांट विथ फाइब्रस रूट। ऑब्वियसली वेनेशन प्लांट में ही पाया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है की पॉइंट? टैप रूट। किस चीज में? रेटिकुलेट। और पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाएगा? प्लांट में तो पाया जाएगा, लेकिन फाइब्रस रूट में। दिस फीचर हेल्प्स अस ग्रो प्लांट। ये फीचर्स क्या करता है? प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। तो वेनेशन हम देखते हैं क्या है। मैंने बताया पहला क्या? रेटिकुलेट और दूसरा पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन में ये मैंने आपको बताया वेन्स होते हैं, और इनका पैटर्न जिस हिसाब से बनता है उसको वेनेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ की पॉइंट क्या है? इसका नाम है रेटिकुलेट और इसका नाम है पैरेलल। अब इसे रेटिकुलेट क्यों कहेंगे? ये देखो बच्चों क्या है? ये है मिड रिब। रेड वाला ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ये है मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। यहाँ से जो वेन्स निकलते हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस से नहीं, मिड रिब से निकलते हैं, पहला कंडीशन। और ये इसके छोटे 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 ब्रांचेस निकलते हैं। ये आपको एक जैसे लगेगा मधुमक्खी का छत्ता, है ना? इस तरीके का जो पैटर्न दिखता है उस पैटर्न को क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। और ये किस में पाया जाता है? हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे के लीफ में, ओके। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल जैसा कि आपको एक लंबी लंबी लाइंस दिख रही है, इस तरह की लाइंस क्या होती है? जब आपको जिस लीफ में दिखेगी उसका वेनेशन कैसा होगा? पैरेलल। अब ये एक चीज हो गई। इसी तरह एक आप लोग को कन्फ्यूजन होता है, मान लो ये लीफ है, सपोज, है ना, ये मिड रिब है, और पैरेलल वेनेशन आपको पैरेलल वेन ऐसे भी दिखता है, लेकिन इसमें ब्रांचेस नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगा, डायरेक्ट मिड रिब से निकलेगी, लेकिन इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होगा। अगर इसमें ब्रांचेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रेटिकुलेट। लेकिन ब्रांचेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये पैरेलल, ठीक है, ऐसे। ये डायरेक्ट मिड रिब से होगी। ये नहीं कि वेन से ही ब्रांचेस निकल रहे हैं, डायरेक्ट मिड रिब से, ओके। आई होप कि आपको ये प्रॉपरली समझ आ गया। अब रूट की बात करेंगे। दो प्रकार के रूट है, एक है टैप रूट और सेकंड है फाइब्रस। टैप रूट की बात अगर देखो तो ये कैसा दिख रहा है? ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे रूट्स होते हैं। ये एक रूट होगा, एक मोटा सा रूट होगा, और इस रूट से, है ना, ब्रांचेस निकलेंगे। तो ये कैसा रूट माना जाएगा? इसको कहेंगे टैप रूट, ओके। फिर इसके अलग अलग ब्रांचेस इसमें आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन एक लंबा सा टैप रूट मिलेगा। और ये कहाँ से? ग्राउंड से एक जरूर निकलेगा उसके बाद से। और ठीक अपोजिट है फाइब्रस। ये ग्राउंड है,
यहाँ से ही, ग्राउंड से ही ढेर सारे निकलेंगे। तो ये हो गया फाइब्रस रूट। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ग्राउंड से ढेर सारे ब्रांचेस जो निकल रहे हैं वो फाइब्रस हो गए, और यहाँ ग्राउंड से एक निकल रहे हैं और इसके कई यहाँ से ढेर सारे निकल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। यही चीज कह रहा है, वन मेन रूट विथ स्मॉल साइड रूट। ठीक है, मेनी थिन रूट्स ऑफ सेम साइज अराइज फ्रॉम द बेस। तो टैप रूट किस में आपको देखने मिलेगा? मस्टर्ड में एंड हिबिस्कस में। और फाइब्रस रूट ग्रास और वीट में। ओके, लीफ वेनेशन एंड रूट टाइप्स आर इंपॉर्टेंट फीचर यूज टू ग्रो प्लांट। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि लीफ का जो वेनेशन है, लीफ वेनेशन और रूट का, है ना, टाइप्स ऑफ रूट से ही आप बाद में जब ग्रुपिंग करोगे प्लांट का तो उस हिसाब से चीजें रखी जाती हैं। जैसे रेटिकुलेट वेनेसन जिस जिस प्लांट के होंगे उनको एक में रखते हैं, और पैरेलल वेनेसन जिस जिस प्लांट के लीफ में होगा उसको एक में रखते हैं, है ना। तो आगे हम जब एक टेबल देखेंगे वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म, देखिए ये क्या है, क्या कह रहा है? रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड रूट टाइप। देर आर रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड रूट टाइप इन प्लांट। प्लांट विथ रेटिकुलेट वेनेसन यूजुअली हैव टैप रूट। अब यहाँ समझिए, प्लांट जिसका रेटिकुलेट वेनेशन है लीफ का, उसका रूट कैसा होता है? टैप रूट। प्लांट विथ पैरेलल वेनेसन, उसके कैसे रूट होते हैं? फाइब्रस रूट। तो दीज रिलेशन हेल्प अस ग्रुपिंग एंड आइडेंटिफाइंग प्लांट। इस तरीके के जो ग्रुपिंग है, इस तरीके का जो वेनेशन और रूट्स है, टाइप्स है, इस तरीके के प्लांट को ग्रुप करने में आसानी होती है ना। जैसे मैंने बताया कि एक एक तरफ के ग्रुप के लोगों को, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट देखते हो, या फिर आप फुटबॉल देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट के प्लेयर्स को फुटबॉल के प्लेयर में डाल दिया गया हो, या फुटबॉल के प्लेयर को क्रिकेट के में नहीं, क्रिकेट के प्लेयर्स को क्रिकेट आना चाहिए, उसी तरह ये आपके फुटबॉल प्लेयर्स को फुटबॉल आना चाहिए। तो उसी तरह सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए। अगर आप किसी को एक चीज को ग्रुप में डाल रहे हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए। उसका लीफ का वेनेशन कैसा होना चाहिए? रेटिकुलेट होना चाहिए, और उसका रूट स्टेप रूट। और पैरेलल वेनेशन है तो उसका रूट कैसा होगा? फाइब्रस। ओके, अब हम एक एक उठाते हैं चीक पी एग्जाम्पल। तो इसका हम वेनेशन देखेंगे तो इसका लीफ का वेनेशन कैसा होगा? रेटिकुलेट। ओके, और इसका रूट कैसा होगा? टैप रूट। अब आप पिक्चर देखो कैसा है, बेस है, बेस से एक रूट निकला है, ठीक है, इससे कई सारे ब्रांचेस निकले हैं, तो ये क्या है? टैप रूट। और वीट में एग्जाम्पल लेंगे तो वीट का कैसा है? पैरेलल। ओके, वेनेशन कैसा? पैरेलल, और इसके रूट कैसे? फाइब्रस। पिक्चर में देखो आपको दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। ओके, आगे चलते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि ये एक सीड है, इस सीड के अंदर कॉटिलेडन्स होते हैं, है ना। तो इसको हम समझेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। इफ अ सीड हैज टू कॉटिलेडन्स, इट इज कॉल्ड डाइकॉट सीड। अगर एक सीड है, उसको आप तोड़ोगे, अगर वो 2 पार्ट में टूटता है, सिंपल सीधी बात। अगर ये 2 पार्ट में टूटता है, तो ये कैसा हो गया? डाइकॉट्सिड। ओके? और एक बीज है, उसको आप तोड़ोगे तो वो किसी पार्ट में नहीं टूटेगा, तो वो क्या हो गया? मोनोकॉट। ठीक है? यही चीज़ कहेगा। इफ सीड हैज़ 1 cotyledon, इट इज़ कॉल्ड मोनोकॉट सीड। डाइकॉट प्लांट्स यूजुअली हैव टैप रूट। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। डाइकॉट प्लांट्स यूजुअली हैव टैप रूट एंड रेटिकुलेट लीव्स। ओके, इसका मतलब जहाँ हमने पीछे पढ़ा कि जिसका रेटिकुलेट वेनेशन है उसका रूट कैसा था? टैप रूट। अब एक और चीज जुड़ गया कि जब रेटिकुलेट लीव्स का टैप रूट है तो उसका बीज कैसा, उसका सीड कैसा होगा? डाइकॉट। ओके, मोनोकॉट प्लांट्स यूजुअली हैव फाइब्रस रूट एंड इसका पैरेलल लीव्स है। यानी कि जिस
प्लांट का लीव्स पैरेलल होगा, उससे आप पता लगा लोगे उसका उसका लीफ देख के कि अरे इसका लीफ तो पैरेलल है, तो इसका रूट कैसा होगा, फाइब्रस होगा, और उसके सीड कैसे होंगे, वो मोनोकॉट होंगे। देखो कितना क्लियर हो गया। अब यहाँ एक टेबल है, इसको देखते हैं। डाइकॉट सीड, इसके कितने कॉटिलेडन्स है, 2। और ये किस में मिलेगा, चिकपीस। ओके, चिकपीस का को तोड़ोगे जब आप देखोगे तो इसके 2 कॉटिलेडन्स है। अब इसका रूट कैसा होगा, टैप रूट और वेनेशन रेटिकुलेट। ओके, मोनोकॉट सीड का 1 कॉटिलेडन, ये मेज, कौन आप लोग खाते हो, भुट्टा, इसका 1 कॉटिलेडन है, इसको तोड़ोगे तो इसमें कुछ भी नहीं हाफ होता है, ठीक है। फाइब्रस रूट होगा और इसका वेनेसन कैसा होगा, पैरेलल। ओके, एकदम क्लियर ना। अब आगे चलते हैं। अब बच्चे देखो, आपको मैं कितना अच्छे से पढ़ा रही हूँ, कौन इतने अच्छे से पढ़ाएगा, उसके बाद भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिए इसको, ठीक है। नाउ एडाप्टेशन इन प्लांट। अब देखो, प्लांट का एडाप्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया हमने। अब प्लांट सरवाइव ही नहीं कर पाएँगे अलग-अलग एडाप्टेशन में, तो प्लांट ज़िंदा कैसे रहेंगे ना? अब इसको आगे पढ़ेंगे। प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग-अलग ना। आप प्लांट देखोगे हर जगह पाए जाते हैं, जंगल में, पानी में, है ना, डेज़र्ट में, माउंटेन में। तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं? आसान नहीं होगा उनके लिए। अगर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होगा, उनकी बनावट चेंज नहीं होगी, शेप एंड साइज़ चेंज नहीं होगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे ना। ईच ईच प्लेस हैज़ डिफरेंट कंडीशन लाइक वाटर, हीट, कोल्ड, विंड एंड सॉइल, है ना। हर एक प्लेस की बात करें तो उसके कंडीशंस अलग होते हैं। अगर वाटर की बात करें तो वाटर का कंडीशन अलग होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती होगी या ज़्यादा कोल्ड होता होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलेगी। और उसकी सॉइल, हर एक सॉइल पे भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के उगते हैं ना, फर्टिलाइजर जो होते हैं। तो वो भाई सारी चीज़ों के हिसाब से प्लांट्स को एडॉप्ट होना पड़ता है। To survive in this condition, plant have special features called adaptation. तो इन सब जगहों पे सरवाइव करने के लिए प्लांट का के पास एक स्पेशल फीचर्स होते हैं। उस फीचर को क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन। दिस एडाप्टेशंस हेल्प प्लांट टू सर्वाइव। इस तरह के एडाप्टेशन क्या करते हैं, इनको प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। सम प्लांट स्टोर वाटर, सम हैव थिक लीव्स, सम हैव थॉर्न्स। तो इस तरह के प्लांट में देखो, स्टोर, पानी को स्टोर करने का उनमें कैरेक्टर अच्छा होता है। उनका फीचर होता है जो वो प्लांट को बहुत दिनों तक वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं वो प्लांट। और कुछ ऐसे हैं जिनके लीव्स थिक होते हैं, बहुत मोटे लीव्स होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ लीव्स उनकी चेंज हो जाती है कांटों में, थॉर्न्स में, ठीक है। वो किस लिए चेंज होती है? वो खुद को सरवाइव करने के लिए। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। कैक्टस सभी ने देखा होगा। इनके देखिए कैसे थॉर्न्स है ना? ये क्यों है? ये पता चलिए। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पंज। थिक ग्रीन स्टेम स्टोर वाटर, हेल्प इन हॉट एंड ड्राई प्लेट्स। अब ये क्यों चेंज होती है? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, वाटर को अपने स्टोर कर सके। और जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं, डिजर्ट में होते हैं। इस तरह के प्लांट डिजर्ट में ही आपको मिल पाएंगे ना। और भी जगहों पे हैं, लेकिन डेज़र्ट में ये ज़्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि ये मॉडिफ़ाई कर लेते हैं खुद को थॉर्न में, ताकि जब ट्रांसपिरेशन हीट होता है, तो इसके अंदर के जो वाटर होते हैं वो स्टीम बन के स्काई में चले जाते हैं ना, आसमान में चले जाते हैं। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ना हो सके, इसलिए वो खुद को थॉर्न्स में बदल जाते हैं और वाटर को स्टोर कर पाते हैं। ओके, लोटस लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट ऑन वाटर। इसके लीव्स कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ताकि ये वाटर पे फ्लोट कर सके, तैर सके। वैक्सी सरफेस होता है, वाटर रोल्स ऑफ। और इसका सरफेस नीचे कैसा होगा, वैक्सी चिपचिपा सा होगा, ताकि ये उस पर तैर सकते हैं आराम से। हेल्प्स इन लिविंग इन वाटर, जो कि इसको वाटर में रहने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। पाइन यानी कॉनिफर,
पाइन ट्री, लीव्स आर निडल लाइक, इनका जो लीव्स होता है वो कैसा होता है, निडल जैसा होता है। थिक बार्क एंड हेल्प इन कोल्ड एंड स्नोवी प्लेसेस, ये क्या करने में मदद करता है, कोल्ड एंड स्नोवी प्लेसेस में, ताकि बर्फ गिरेगी तो इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना। इसलिए इस जगह पे इनका फीचर कैसा होता है, ऐसा होता है। ओके, तो कैक्टस कहाँ पे मैंने बताया, हैबिटेट डेजर्ट, इसका हैबिटेट पॉन्ड्स, कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में, और ये ज़्यादातर माउंटेन्स में। ओके, plant have special adaptation to survive in different places. This adaptation make plant unique and शो डाइवर्सिटी, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ये जो अडेप्टेशन शो करते हैं इनमें एक यूनिक फीचर होता है, यही शो करते हैं डाइवर्सिटी। ओके, मैंने आपको डाइवर्सिटी बताया था। अगर आप ग्रुपिंग करोगे प्लांट्स के, ये आपको क्या एक डाइवर्सिटी तो शो हो रही है, क्योंकि ये प्लांट है, इनको प्लांट कहोगे तीनों को, बट इनके फीचर्स अलग अलग हैं, इनके रहने की जगह अलग अलग है, तो ये क्या शो कर रहे हैं, एक डाइवर्सिटी, है ना। नाउ ग्रुपिंग ऑफ अ लिविंग थिंग्स, अगर लिविंग थिंग्स को ग्रुप करेंगे, हैं, ग्रुप में लाएंगे, तो क्या क्या आपको फीचर्स और सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दिखाई पड़ेंगी ना। ग्रुपिंग मीन्स अरेंजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, मैंने आपको पहले ही बताया कि अपनी अपनी सिमिलैरिटीज, जैसे कि लीफ का वेनेशन, रूट्स और कॉटिलेडन्स, इस तरीके की जो ग्रुपिंग करेंगे उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, तभी तो ग्रुप्स में डालेंगे, है ना। अब जैसे आप क्लास 6 के हो तो सारे बच्चे क्लास 6 के होने चाहिए ना, तो इस तरह के सिमिलैरिटीज होंगे तो हम ग्रुप करेंगे। इट हेल्प्स स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स इजीली, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को इजीली उसके कैरेक्टर को समझ पाएंगे, और एनिमल को भी अगर हम आगे ग्रुप करेंगे, एनिमल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे और ग्रुप बनाएंगे, ताकि उनको आसानी मिलती है इस तरह करने, जरूरत क्या है ऐसा करने की, लेकिन ऐसा करने से आसानी रहेगी। जैसे आपको क्लास 6 में डाल दिया जाएगा, तो आप आराम से जितने भी चैप्टर्स, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही, क्लास 6 को एक साथ पढ़ा ली जाएगी। अब इसी में 7th भी डाल देंगे, 8 के भी बच्चों को डाल देंगे, तो पढ़ाने में प्रॉब्लम होगा ना, वही चीज़ है। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन अ साइज, शेप, कलर, हैबिट्स और वेयर दे लिव, इस तरीके का ग्रुप हम किसके बेस पे बनाते हैं, साइज, शेप, कलर और उसके हैबिट्स, है ना, और कहाँ वो रहते हैं। डिफरेंट पीपल में ग्रुप इन डिफरेंट वे, कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं चीज, उनको किस तरह से ग्रुप करते हैं, डिफरेंट वेज की तरह से। ग्रुपिंग मेक्स लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल, ग्रुपिंग कैसा होना चाहिए, ग्रुपिंग मेक्स लर्निंग, ग्रुपिंग करने से हमारी जो लर्निंग होती है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और सिंपल हो जाती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग प्लांट, आगे हमने पढ़ा था, हर, श्रब्स, ट्रीज। अब इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे उसको हम एक में डाल सकते हैं, श्रब्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी उसको एक में डाल सकते हैं, ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी तो हम ट्री में डाल देंगे, जिससे हमें पढ़ने में और ऑर्गेनाइज करने में आसानी होगा, है ना। जो छोटे होंगे प्लांट विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, मीडियम साइज्ड होंगे प्लांट विथ वुडी स्टेम्स, टॉल ट्रीज होंगे विथ थिक वुडी ट्रंक। और एनिमल को कैसे रखेंगे, एनिमल्स दैट वॉक, ऐसे एनिमल जो चल सकते, यूज लेग्स टू मूव ऑन लैंड। एनिमल दैट फ्लाई, बर्ड्स, है ना, यूज विंग्स टू मूव इन द एयर। अब सारे बर्ड्स को एक में रखेंगे और जो चल सकते हैं एनिमल्स उनको एक में रखेंगे। एंड एनिमल दैट स्विम, ऐसे एनिमल जो तैर सकते हैं, जो पानी में होते हैं, यूज फिन्स टू मूव इन वाटर, उनको एक में रखेंगे, है ना। ग्रुपिंग हेल्प्स अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस, इस तरह की ग्रुपिंग जो होती है वो हमें डाइवर्सिटी, प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी यानी कि उसके यूनिक यूनिक फीचर्स को समझने में, ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। ओके बच्चों, तो ये था अब तक का पार्ट 2 चैप्टर का, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ये टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।